तो आपने जमा करवा दिया अपने बच्चे को एक स्कूल के अंदर, यानी प्रवेश दिला दिया ना, बस पढ़ लेगा आपका बच्चा, अच्छे से स्कूल में शामिल हो गए हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बड़ा नाम है उस स्कूल का, सारे मोहल्ले वाले से बताते फिर ये, तो बस इतना सा काम है, हो जाएगी शिक्षा पूरी। नमस्कार, मेरा नाम है वकील अहमद और आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा के पहलुओं पर, कौन कौन से वो जुज़ हैं, कौन कौन से वो एस्पेक्ट्स हैं जो एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आइए चर्चा करते हैं। साथियों, जब आप बच्चे को शिक्षा दिलाना चाहते हैं, ये बात सच है कि पेरेंट एक स्टूडेंट को यानी अपने बच्चे को लेकर के स्कूल जाएगा, एडमिशन कराएगा। पेरेंट में कौन आते हैं? माता पिता, अभिभावक, बड़े भाई बहन या कोई लीगल कस्टोडियन जो अभिभावक उसका कानूनन ठहराया गया हो। अब बात यह है कि जब आप पेरेंट है, स्टूडेंट को अपने स्कूल भेज दिया तो बस शिक्षा हो गई पूर्ण उसकी। देखिए यहाँ पर मैंने इसको प्लस किया है, सेंटर में हमारा बच्चा है और एक स्कूल है जहाँ पर वो जाकर पढ़ेगा, एक पेरेंट है जिन्होंने स्कूल भेज दिया है, एक टीचर है यानी टीचर्स हैं स्कूल के जो उसको पढ़ाएंगे, नो डाउट, और वो कंटेंट जिस क्लास में वो है उसकी सामग्री, विषय वस्तु, पुस्तकें, कंटेंट यानी क्या क्या वो पढ़ेगा, ये चार चीज़ें हैं। अब एक बात बताइए, अगर एक बच्चे को की लाइफ से मैं पेरेंट को हटा दूं, स्कूल ही नहीं जा पाएगा, लाइफ खत्म। एक स्कूल को हटा दिया जाए या इसकी कुछ कैपेसिटी को कम कर दिया जाए, क्या बच्चा पूर्णतः शिक्षित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। टीचर्स, मैं इनके एक पहलू को कम कर देता हूँ, टीचर की योग्यता में कमी ला देता हूँ, टीचर को आलसी बना देता हूँ, फर्क पड़ेगा ना, बच्चा नहीं सीख पाएगा। कंटेंट टीचर को पता है, स्कूल के अंदर है, बस एक आदमी को पता है, ये अध्यापक को, बच्चे को पता चलता है पढ़ाई जाने के साथ साथ, लेकिन बस इन दो से काम हो जाता है। पिछड़ रहा है आपका बच्चा, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी इन दो कामों की, और तीसरा काम है ये, चौथा काम आपका ये होगा कि आप बच्चे पर वर्ष भर दिन ब दिन निगाह बना कर रखिए। क्या निगाह बनानी है? अब आइए बात करते हैं शुरुआत से। आपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराया, बच्चा स्कूल चला जाता है, आपने स्कूल के फीस वगैरह, टीचर्स वगैरह की बस एक टेबल पे बैठ के सारी जानकारी कर ली। कभी इंटरेक्शन किया? अध्यापक से मिले? कौन कौन से अध्यापक? आइए बात करते हैं। क्या पढ़ाएंगे? क्लास टीचर, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, फिजिकल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, ये कुल मिलाकर 10 से ज़्यादा टीचर हो जाते हैं, क्योंकि बीच बीच में टीचर्स बदलते भी हैं। बदलने का मतलब उनके पीरियड्स को चेंज किया जाता है। अब ये 10 लोग हैं, आप मुझे बताइए आप कितने टीचर से जाकर मिलते हैं? कितने टीचर्स ऐसे हैं जो आपसे बात करते हैं? कितने टीचर्स को आप विश करते हैं? कितने टीचर जानते हैं कि आप इस बच्चे के पेरेंट हैं? नहीं जानते। चलिए ये भी पता चल गया। बच्चे से आपने अगर बात कर ली है, पेरेंट से, टीचर से बात कर ली है एक पेरेंट के नाते, तो आपको कंटेंट का पता है क्या? ये विषय आपको पता है क्या? हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, विशेष शिक्षा या फिर फिजिकल एजुकेशन, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह, आपको तो पता ही नहीं चल रहा। कौन कौन से डेज मनाए जाते हैं स्कूल के अंदर? क्यों भाई? आप चाहते हैं कि बस स्कूल के अंदर बच्चे को भेज दिया है और सब कुछ सीख जाएगा। जी नहीं, टीचर बिजी है अपने कंटेंट के लिए, इसकी नज़र में बच्चा आता है, लेकिन बच्चे की वैल्यू टीचर की नज़र में एक आदतन ऐसी है कि बस कंटेंट किसी तरह यहाँ डिलीवर कर दे, दैट्स इट। कौन टेस्ट करता है? एग्ज़ाम। टीचर भी कर रहा है बट एग्ज़ाम के ज़रिए, लेकिन क्या सिर्फ एग्ज़ाम है जो बच्चे को ये जांचेगा कि उसने शिक्षा ग्रहण कर ली है? किताबों का पढ़ना है, शिक्षा नहीं है, वो एक सूचना है। इस सूचना के आधार पर हम विद्यार्थी को पढ़ा लिखा नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते। स्कूल की जिम्मेदारी बनती है टीचर को देखे, टीचर अपडेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, टीचर नई नई बातें सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, बच्चों से कनेक्टेड है कि नहीं, पेरेंट्स से कनेक्टेड है कि नहीं, कंटेंट पर पकड़ है कि नहीं, कंटेंट डिलीवरी ठीक है कि नहीं, मानसिक स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं, ये देखेगा स्कूल। और स्कूल में एक जिम्मेदार इंसान होता है, प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल की जिम्मेदारी बनती है। समय समय पर सभी स्कूलों के अंदर, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हो, अपग्रेड कार्यक्रम चलते रहते हैं ताकि टीचर्स दिन ब दिन होने वाले बदलावों के बारे में सीख सके, नई नई शिक्षण सामग्री और टेक्निक को सीख सके, नई नई सूचनाएं जो आ रही हैं पूरे विश्व के अंदर घटित होने वाले घटनाक्रमों के आधार पर, वैज्ञानिक जांच के आधार पर, टेक्नोलॉजी में आने वाली नई बदलावों के कारण वो इनको पता होने चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर हमारा बच्चा पिछड़ेगा। जितना ये पिछड़ेगा, ये टीचर हमारा जितना पीछे है, हमारा बच्चा उतने ही ग्रेड पीछे हो जाएगा और उसी चीज़ में पीछे हो जाएगा जिस विषय का अध्यापक पीछे है। कौन जांच करेगा इसकी? पेरेंट्स। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और टीचर्स, आप बताइए मुझे, कितनी बार आप पेरेंट्स से बात करते हैं? कितनी बार अपने आप को अपग्रेड करते हैं? नई नई जानकारी कितनी लेते हैं? कितनी बार पुस्तकें पढ़कर
उनके अंदर से एक ऐसा जुज निकाल के लाते हैं कि बच्चे को आसानी से समझाया जा सके। रियल लाइफ प्रैक्टिकल्स कहाँ हैं हमारे? आओ बच्चे, मैं तुम्हारी बात करता हूँ। आपको पता है बेटा, आपको पता है कौन सी किताब में कितने चैप्टर्स हैं? कौन सी किताब के अंदर हमें क्या पढ़ना है? कौन से टीचर को क्या जा करके पूछना है? क्यों? क्योंकि आप पढ़ ही नहीं रहे हो। और इसके पीछे अगर बच्चा पिछड़ रहा है, बेटा आप अगर पिछड़ रहे हो ना, इसकी एक ही कारण है, एक सबसे बड़ा कारण है, घर में आपसे कोई नहीं पूछता आप क्या पढ़ कर आए हो, कितना पढ़ रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपके पेरेंट ही अनपढ़ हो, कम पढ़े लिखे हो, या ज़्यादा बिजी रहते हो, या फिर एक टीचर लगाकर पीछा छुड़ा लिया हो। बिल्कुल नहीं। अगर रियल लाइफ में इस इंसान को जो आने वाले टाइम में समाज बनाएगा, कामयाब बनाना है, तो हमें इन सब बातों को इंटरकनेक्ट करना होगा, इंटरकनेक्ट करना होगा। अगर मैं मार्किंग की बात करूं तो इनको 20-20 नंबर दे दीजिए और फिर आप अपने बच्चे के अंदर के बदलावों को देख सकते हैं। वो कामयाब है अगर आप इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करने में कामयाब हो। टीचर अपने रोल को निभाए, स्कूल अपने रोल को निभाए, बच्चा अपने रोल को निभाए, पेरेंट्स से पूछे, पापा मम्मी मुझे पूछो मैंने आज क्या पढ़ा है, क्या सीखा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये समाज का छोटा सा रूप है स्कूल, और इस स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ते हैं जो आने वाला समाज बनाएंगे। अगर ये सारा गड़बड़ हो रहा है आज, ये बच्चा आज खराब हो रहा है, तो कल का समाज खराब होना तय है। ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, आप खुद भी बहुत सारी बातें समझ सकते हैं। दीजिए मुझे इजाज़त, अगली वीडियो देखिएगा, बहुत काम की है। मैं एक गुजारिश और करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी टीचर साथी, बहुत कुछ में आपको मिलेगा, लेकिन मैं जो करके ला रहा हूं उसमें टीचर का अपग्रेडेशन और पेरेंट्स की जिम्मेदारी मैं तय कर रहा हूं। कंटेंट भी बताऊंगा, कौन सी क्लास का बच्चा क्या पढ़ेगा, तो बच्चे, पेरेंट्स, टीचर्स, ये सभी हमसे जुड़ सकते हैं। मैं यकीन से कह सकता हूं आपका अपग्रेडेशन होगा, आपको एक सफलता मिलेगी शिक्षण कार्य में, और आपके बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव, बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव आएगा। सो इसी आशा के साथ कि आप इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट और अपने सवाल पूछेंगे, मैं आपसे विदा लेता हूं।